सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को फिर से क्षितिज भाग 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जो श्यामा चरण दुबे द्वारा लिखित है। उपभोक्ता की संस्कृति। इसमें उपभोक्ता की संस्कृति में निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञान की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्व जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखती है। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद से ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। बच्चों, आज हम लोग श्यामा चरण दुबे के बारे में बताएंगे कि उनके लेखक परिचय के बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये श्यामा चरण दुबे का जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्य की विशेषताओं पर हम प्रकाश डालेंगे। उनका प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक श्यामा चरण दुबे समाज शास्त्र और मानव विकास के क्षेत्र में जाना माना नाम है। उनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा उनके संस्थानों के प्रमुख पदों पर रहे। उनकी गिनती भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिकों में होती है। सन 1996 में उनका देहांत हुआ। उनकी रचनाएं थी। उनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं: मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। उनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं: श्यामा चरण दुबे के लेखन में समाज और संस्कृति जीवन जैसे ज्वलंत विषयों पर तार्किक स्पष्टता दिखाई देती है। वे अपने विषय के मर्मज्ञ विद्वान रहे हैं, इसलिए उनके लेखन में निर्बाध सच्चाई उजागर होती है। उन्होंने भारतीय जनजाति तथा ग्रामीण समुदाय पर मार्मिक लेख लिखे हैं। उनके लेखों को भारतवर्ष में पूरा सम्मान मिला। उनकी भाषा शैली कैसी थी? विचारों की भांति श्यामा चरण दुबे को भाषा शैली बहुत ही प्रभावी थी। वे अपनी बात को स्पष्टता और सहजता से प्रस्तुत करते थे। वे छोटे छोटे वाक्यों से अपनी बात आरंभ करते थे, कहीं बल देने के लिए अधूरे वाक्यों का प्रयोग करते। वे अभिव्यक्त में हम और आप की शैली का निर्वाह करते थे। इससे बात आकर्षक हो जाती। दुबे जी स्वयं प्रश्न उठाकर फिर उसका समाधान भी अगले वाक्य में दे देते थे। यह प्रश्नोत्तर शैली पाठक को बांधे रखती है। उनकी भाषा में निरंतर जोश और प्रवाह का संगम दिखाई देता है। अब हम बच्चों आइए आज अब उपभोक्ता की संस्कृति का यह एक निबंध है, जिसका हम सार अभी आपको बताने वाले हैं। यह निबंध श्यामा चरण दुबे द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने भोगवाद का प्रबल विरोध किया। निबंध का सार इस प्रकार है: धीरे धीरे अपनी जीवन शैली बदल रही है। उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। उपभोग को भी सुख मान लिया गया है। उत्पादों को भोग करते करते हम उत्पादकों को ही समर्पित होते जा रहे हैं। विलासितापूर्ण सामग्री का प्रसार। बाजार में विलासितापूर्ण सामग्री की भरमार। विज्ञापन मनुष्यों को लुभाने में लगे हुए हैं। टूथपेस्ट हो या टूथब्रश, सौंदर्य प्रसाधन आपकी विशेषता तरह तरह से बताई जा रही है। हर एक विज्ञापन नए तरीके से लुभाते हैं। कोई गुणवत्ता बताता है, कोई ऋषि मुनियों के नाम लेता है, तो कोई फिल्मी सितारों का हवाला देता है। इसमें उपभोक्ता की संस्कृति में बताया गया है कि यहाँ पे लोग अपनी जीवन शैली में इस प्रकार उलझे हुए हैं कि वो लोग जिस तरह से उपभोक्ता विलासिता जीवन लोग बिताना आरंभ कर चुके हैं। बाजार में विलासितापूर्ण सामान भी बहुत ज्यादा उपलब्ध है और मनुष्यों को लुभाने के लिए बहुत सारे विज्ञापन भी दिखाए जा रहे हैं, जहाँ टूथब्रश, टूथपेस्ट या फिर जितने भी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है या घर की सामग्री है या फिर तेल है, शैम्पू है, साबुन है, इस तरह के बहुत सारे जो सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, उनकी विशेषताएं तरह तरह से बताई जा रही हैं। फैशन की होड़ भी यहाँ लगी हुई है। सौंदर्य प्रसाधनों की ऐसी होड़ लग गई है कि प्रभात महिलाओं को ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार का सौंदर्य सामग्री इकट्ठा हो जाता है।
आज के पुरुष भी कम नहीं है, वे भी अब साबुन तेल से आगे आफ्टर सेव और कोलोन लगाने लगे हैं। जगह जगह नए डिजाइन के वस्त्र बेचने वाले बुटीक भी खुल चुके हैं। घड़ी में भी अब समय नहीं देखा जा रहा, शान देखी जाती है। लोग लाख 1.5 लाख की घड़ी खरीदने लगे हैं। इस प्रकार इसमें बहुत सारे जो उपभोक्ता की संस्कृति के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार फैशन की ओर चारों ओर लगी हुई है। लोग उपभोक्ता संस्कृति का चारों ओर प्रचार प्रसार हो रहा है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका दुष्परिणाम क्या होगा और उपभोक्तावाद एक खतरा है, यह हम आगे कल कक्षा में पढ़ेंगे। इस अध्याय को अब मैं यही समाप्त कर रही हूँ। इसको मैं अगले क्लास में कल आप लोगों को फिर से बताऊंगी।